तो हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो हम लोग जो चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया देख रहे थे, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, उसके बारे में आज का वीडियो रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रे लॉन्चिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो दिसंबर 1931 में गांधी जी कहाँ गए? लंदन गए। और किसके लिए? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन जब वो वहाँ से आए तो वो खुश नहीं थे, क्योंकि जो प्रिजनर्स जो थे जेल में, उसको रिहा करने से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो था वो मना कर दिया था। तो गांधी जी जब वो इंडिया आए तो वो पाते हैं कि कांग्रेस जो है उसको इलीगल घोषित कर दिया गया है। अबुल गफर खान और जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में डाल दिया गया है। तो इसी को देखते हुए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से जारी किया या फिर से शुरुआत किया इसका। और इस मूवमेंट को अब कंटिन्यूड किया गया फॉर अ ईयर एंड लॉस्ट इट्स मोमेंटम एंड ऑफ कोर्स अगेन बाय द मूवमेंट इन 1934। और 1934 तक आते आते ये जो रिलॉन्च किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये भी अपना स्पीड धीरे धीरे खो दिया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट में स्वराज के बारे में। तो स्वराज का सबका मानना अलग अलग था ना। जो अमीर लोग जो थे उनका मानना अलग था, गरीब लोग जो थे उनका मानना अलग था। ठीक है, तो सबका जो स्वराज का जो डेफिनेशन जो था वो सबके लिए क्या था? अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए स्वराज का डेफिनेशन भी अलग अलग था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो दलित और अनटचेबल्स और मुस्लिम लोग जो थे वो इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ करके भाग नहीं ले रहे थे। और लंबे समय तक कांग्रेस जो है वो इग्नोर कर रहा था दलित्स को भी। ठीक है, क्योंकि वो सनातनीस का उसको डर था। और साथ ही साथ वो चाहते थे कि भाई हम अच्छे अच्छे कास्ट, जो हायर कास्ट हिंदूज हैं उनको प्रोटेक्ट करें, दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। तो गांधी जी ने दलित्स को और बाकी लोगों को एकजुट करने के लिए, छोटे जाति के लोगों को एकजुट करने के लिए एक नारा दिया, है ना, या उन लोगों का दूसरा नाम दिया हरिजन्स, है ना। और हरिजन का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो ही बिलीव दैट द स्वराज वुड नॉट कम 100 ईयर इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट एलिमिनेटेड। तो गांधी जी का मानना था कि जब तक हमारे देश से ये छुआछूत वाली भावना खत्म नहीं होगी, तब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी जो हैं वो खुद से एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने खुद से क्या करना शुरू किया? स्वीपर का काम करना शुरू किया, टॉयलेट साफ करना शुरू किया, जिससे जो लोगों का जो माइंडसेट है लोअर क्लास को लेकर के वो चेंज हो जाए। उसके बाद बात करते हैं जो दलित के जो लीडर जो थे, वो चाहते थे कि हमें पॉलिटिक्स में भी भाग लेने का अवसर मिले। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आता है। वो बोलते हैं कि हमारे लिए रिजर्व सीट होना चाहिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, और साथ ही साथ हमारे लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड भी होना चाहिए दलित मेंबर्स के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो अम्बेडकर जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में। और उनका मानना था कि गांधी जी, है ना, जो क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड था, यानी कि उनके लिए इलेक्शन कह सकते हैं कि इलेक्शन में उनके लिए क्या होना? सीट का कंजर्व होना। तो आगे बोलता है कि अंबेडकर जो है और गांधी जी के, है ना, तो इन्हीं के बीच में साइन हुआ एक पैक्ट जिसका नाम था पूना पैक्ट। ये साइन किया गया जिसमें जो रिजर्व सीट जो है वो दिए गए इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और बाकी के इलेक्शंस में भी दलित लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला कि वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके बाद बात करता हूँ हिंदू मुस्लिम क्लास का। तो बहुत सारे जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे हमारे इंडिया में, वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट नहीं ले रही थी। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खलीफत मूवमेंट का जब समय चल रहा था, तो उस टाइम मुस्लिम लोग जो थे वो धीरे धीरे अपने आप को सेपरेट मानने लगे कि हम लोग क्या हैं, अलग हैं। और कांग्रेस के थिंकिंग से इनकी थिंकिंग, इनका सोच जो था वो मैच नहीं करता था। तो 1920s के बाद जो कांग्रेस जो थे, ठीक है, वो एसोसिएट करने लगे हिंदू रिलीजन के साथ। तो इसी के लिए ज़्यादातर जो नेशनलिस्ट ग्रुप जो फॉर्म करता था वो हिंदू महासभा था। और गांधी जी का मानना था कि भाई अगर हिंदू मुस्लिम एक नहीं होंगे तो हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। तो 1913 में सर मोहम्मद इकबाल जो प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, वो डिमांड करते हैं कि हमारे लिए भी क्या होना चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए भी
सेपरेट इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए। मतलब जिस प्रकार का डिमांड दलित लोग यानी कि अंबेडकर जी का था, उस प्रकार का डिमांड अब कौन रखता है? मुस्लिम भी रखता है। तो नेक्स्ट वाला बात करते हैं, क्या डिफरेंस था हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच में। तो जो कांग्रेस जो थे उसमें जो मुस्लिम लीग जो था वो प्रयास करता है क्या करने के लिए? यूनिटी के लिए। 1927 में इट अपेयर सच अ यूनिटी कुड बी पॉसिबल, है ना। ऐसा माना जा रहा था कि उस टाइम यूनिटी हो सकता है, एकता आ सकती है। और लेकिन दोनों के ओपिनियंस में क्या था? अलग अलग था। एग्जाम्पल के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो चाहते थे कि मुस्लिम के लिए क्या हो? सेंट्रल असेंबली में सेपरेट इलेक्टोरेट हो। अब आगे बोलता है क्या कि जो 1928 में जितने भी पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें एम आर जायकर हिंदू महासभा के, वो अपोज करते हैं डिमांड के मोहम्मद अली जिन्ना के। वो बोलते हैं कि भैया अगर सब लोगों को अगर इस प्रकार से अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए तो सब लोग जो है वो अपने जाति समुदाय को ही लेकर के, अपने धर्म को ही लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हमारा देश जो था उस टाइम दबदबा था हमारे हिंदुओं का, तो यही सब को लेकर के उन लोग का डिमांड था कि हम लोग क्या कर लें? सेपरेट इलेक्टोरेट कर लें। तो इसी के कारण बहुत सारी हिंसा हुई, हिंसा देखने को मिली हमारे बंगाल और पंजाब में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थे वो जैसे जैसे स्प्रेड होते गए, तो लोगों का जो रीजन्स, अलग अलग जो विचार था, अलग अलग जो कम्युनिटीज़ थी, वो एक साथ एकजुट होने शुरू की। अलग अलग हिस्ट्रीज के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया, अलग अलग फिक्शन आया, अलग अलग सॉन्ग, अलग अलग पॉपुलर प्रिंट, अलग अलग सिंबल्स की मदद से लोगों में नेशनलिज्म की भावनाओं को जगाने का प्रयास किया गया। तो इसी में इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, आप लोग याद रखिएगा इसको ध्यान से। सबसे पहले द इमेज ऑफ भारत माता ये क्रिएट किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1817 में। उसके बाद वंदे मातरम भी लिखा गया हमारे मदरलैंड के लिए। और साथ ही साथ फर्स्ट भारत माता के पिक्चर्स को प्रिंट किया गया अबिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, अबिंद्रनाथ, ओके। तो ये सभी अलग अलग चीज़ें की गई जिसके मदद से जो फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, अपने देशभक्ति की भावना सब में जागृत हो पाए, बढ़ पाए। अलग अलग पोएम बनाए गए, अलग अलग हयाम्स बनाए गए, अलग अलग एक तरीके से छोटे छोटे कोटेंशंस बनाए गए जिसकी मदद से लोगों को एकजुट किया जा सके। तो बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर, मद्रास, नेताजी शास्त्री, ये सब लोगों को कलेक्टिव एक तरीके से मैसिव कलेक्शन किया गया, अलग अलग सॉन्ग बनाए गए जिसके मदद से लोग जो हैं वो एकजुट हो पाए। स्वदेशी मूवमेंट के समय में हमारे भारत के झंडे को भी डिज़ाइन किया गया, जो ट्री कलर का उस टाइम भी था, लेकिन उस टाइम कलर में रेड, ग्रीन और येलो था, है ना। और ये डिज़ाइन किया गया था बंगाल में, और उसमें 8 लोटस भी थे, ठीक है। तो फिर क्रिसेंट मून भी ऐड किया गया जो रिप्रेजेंट करता था हिंदू और मुस्लिम की एकता को। तो 1921 में गांधी जी ने डिज़ाइन किया फिर से स्वराज फ्लैग, और ये भी फ्लैग जो था वो ट्री कलर का था, लेकिन इसमें क्या था? चरखा था, है ना। और ये चरखा रिप्रेजेंट करता था गांधी जी के आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, मतलब हम खुद से अपने मेहनत करके अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंक्लूजन पे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी अगर आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा तो बाकी के भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने देखना शुरू किया कि भारत के अलग अलग जगहों के अलग अलग सोशल ग्रुप ने क्या करना शुरू किया है, हमला करना शुरू किया है, या एक तरीके से वो लोग क्या चाह रहे हैं? आज़ादी चाह रहे हैं। तो हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी के बीच बीच में जो एक्सपेक्टेशन थी हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो धीरे धीरे ख़त्म होता दिखा, और लोग जो थे वो अब बहुत ज़्यादा एकजुट हो चुके थे अपने देश को आज़ाद करने के लिए। तो हमारे जो हम लोग एकजुट हुए, हम लोग जो यूनाइटेड हुए, उसी यूनाइटेड मूवमेंट के आधार पर हमारा देश जो है वो आज़ाद हो पाया। सभी लोगों का इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके योगदान रहा। हिंदू, मुस्लिम, बाकी सिख्स, हर लोगों ने इसमें क्या दिया? अपना अपना बलिदान दिया, और तब जा कर के हम लोगों को ये आज़ादी मिली। तो ये चैप्टर में तो इतना ही है नेशनलिज्म इन इंडिया में। बाकी के चैप्टर्स को फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। और आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा
फुल वीडियो पार्ट वाइज डाला हुआ है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, तो आप लोग देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम हुआ अमित राणा क्लासेस, फेसबुक में अमित राणा है, और आप इंस्टाग्राम में हमें अमित राणा 5874 करके सर्च मार के हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।